मैम तौकीर रजा का गिरफ्तारी गलत हुआ है। हम सुनना चाहते हैं मौलाना रजा को, जो भैया खुद एसी कमरों में बैठा है और यहाँ पे इनको योगी से फट्टे बजवा रिया, कभी टांगे सुजवा रिया, कभी नील पड़वा रिया, कभी गर्दन सुजवा रिया, कभी सिर फड़वा रिया और चप्पल जूते और छुड़वा रिया। आई लव मोहम्मद हम कह रहे हैं कि हमारे समाज की पहचान है कि भाईचारा निभाना है ना, हाथ से हाथ मिलके बनेगा, लेकिन हाथ से हाथ काट के नहीं बनेगा। योगी जी फट्टे बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, योगी जी बुलडोजर चलाओ हम तुम्हारे साथ हैं, योगी लंबे लंबे लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आपने एक वीडियो में ट्रेंड देखा होगा जो कहते हैं आई लव मोहम्मद। जी हाँ दोस्तों, ये जो मामला है वो बहुत ज्यादा संजीदा हो गया और बहुत ही बड़ा मामला हो गया है। तो अभी आप लोगों ने वीडियो देखी होगी कि किस तरीके से जो दंगई थे उनके ऊपर पुलिस वालों ने लाठीचार्ज करी है। तो बरेली के जो मौलवी हैं तौकीर रजा, तो उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की गई है और उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। यहाँ तक कि आपको बता दूं मैं कि उनके जो दामाद हैं उनको भी हिरासत में ले लिया गया है। अब दामाद को हिरासत में लिया गया है, ये बात कहाँ से आई है और क्यों उनके दामाद को जो है वो हिरासत में लिया गया है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो तौकीर रजा के दामाद हैं, जब प्रशासन ने उनकी जो गैर कानूनी संपत्ति है उस पर जो है प्रशासन का बुलडोजर जो है वो चलने वाला था, तो इतने ही में ही जो उनके दामाद हैं तौकीर रजा जो मौलवी हैं, उनके दामाद आकर और बहसबाजी करने लगे और बहुत ज्यादा झड़प हो गई और अभद्रता का जो व्यवहार है उन्होंने पुलिस प्रशासन के साथ में किया है। इसी के तहत उनको पुलिस ने उठाकर जेल में बंद कर दिया है। अब आप लोग मुझे बताइए कि क्या ये सही हुआ है या फिर गलत हुआ है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो देखिए, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूं या फिर कोई और हो, यदि कोई गलत करता है तो उसका दंड उसे अवश्य मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अगर प्रशासन कुछ कर रही है और अगर गलत के खिलाफ कुछ कर रही है तब आपको सामने बिल्कुल नहीं आना चाहिए, तो प्रशासन का जो है वो समर्थन करना चाहिए। लेकिन ये लोग जो है वो समर्थन नहीं करते हैं और प्रशासन के विरुद्ध काम करते हैं, जिससे कि प्रशासन जो है वो बिल्कुल लाचार हो जाए, बेबस हो जाए और जो ये लोग चाहते हैं वही हो। तो मौलाना तौकीर रजा जो है वो यही चाहते थे कि किसी तरीके से दंगा हो और दंगे होने के बाद उनकी जो मनमानी है, जो वो कहना चाहें या करना चाहें, वो सब लोग करने लगे, उसी चीज को फॉलो करें। तो आगे आपको वीडियो में ऐसी बहुत सारी डिबेट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगी। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से लोगों की जो मंतव्य और गंतव्य जो है वो आज भी नहीं बदला है। ये लोग पता नहीं कब सुधरेंगे, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। इन लोगों की अब भी आंखें नहीं खुली हैं कि किस तरीके से हमें अपने समाज में मिलजुल कर रहना चाहिए। तो चलिए अब वीडियो को देख लेते हैं। शुभ नाम क्या हो जनाब आपका? मोहम्मद मन्नान। मोहम्मद जी, क्या कहना चाहेंगे आई लव मोहम्मद को लेकर जो विवाद चल रहा था, इसके बीच में एक मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी हो चुकी है, सही हुई है गलत हुई है, क्या कहना चाहेंगे? सही हुई है या गलत हुई है ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मतलब अच्छा नहीं, मतलब अगर कोई अपने धर्म को कुछ कर रहा है तो मेरे ख्याल से उसको थोड़ा बहुत करना चाहिए, क्योंकि अगर कभी कभी ऐसा होता है ना, मतलब आपका त्योहार आता है, त्योहार आता है ना, तो मतलब रोड जाम होता है, काफी ज्यादा रोड जाम होता है। मैंने देखा है यूट्यूब पर, मतलब हमेशा देखा, मतलब रोड जाम होता है। लेकिन अगर कभी कभी अगर मोहम्मद साहब के नाम पर कोई अगर मुसलमान उठता है तो उन पर लाठी और डंडा। क्यों हुआ, किस लिए ऐसा हुआ, पता है आपको? नहीं मतलब किस लिए हुआ, मैं कह रही हूं लाठीचार्ज किस लिए हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये वजह क्या है? वजह तो यही है कि रोड जाम करा होगा उन्होंने, इसलिए, क्योंकि अगर रोड जाम करा होगा थोड़ी बहुत, मतलब विवाद कहाँ से स्टार्ट हुआ? विवाद तो अगर मतलब हम विवाद कहाँ से स्टार्ट हुआ? विवाद सब यूनिवर्सिटी वाले हैं, इनको व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे रील आती है और ये देखते हैं और कहते हैं भैया गलत हो लिया, बस निकल पड़ो, उसके अलावा कुछ नहीं सोचना। इन्होंने सारी वो वीडियो देख ली जिसके ऊपर ये हो रहा था। इन्होंने उन मौलाना की वीडियो नहीं देखी शायद, जो कह रहे हैं कि भैया आई लव मोहम्मद का स्टिकर लगाना हर गलत है, उनका अनादर किया जाएगा, दीवारों पे लगा करके, स्कूटियों पे लगा करके लोग थूकते हैं, मूतते हैं, गंदगी होती है, कूड़े नीचे पड़े होते हैं। तो जिस खुदा का नाम इतना पवित्र है हमारे धर्म के अंदर, उनको हम ऐसे लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये राजनीति हो रही है। क्योंकि वो कहते हैं मेरी उम्र 53-54 साल है, मैंने आज तक नहीं देखा कि कभी कोई देश का मुसलमान जो इबादत करने जाता है, जो 5 टाइम की नमाज पढ़ता है, वो आज ये पोस्टर लेकर के चल रहा है। और ये जो रजा है या रशीदी है, ये सिर्फ मुसलमानों को बलगराने का काम कर रहे हैं। उनके बच्चे जिनको अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहिए बुढ़ापे का, वो बेचारे सड़कों पे निकल पड़े हैं, लेकर के उनके हाथों में पोस्टर पकड़ा दिया। ये कोई हिंदू बोलता तो शायद वो कल्प्रिट हो जाता, लेकिन ये मुसलमानों की जुबानी आ रहा है, तो उसके बाद भी नहीं लोग समझ रहे। और जो अच्छा मौलाना है, जो अच्छी शिक्षा दे रहा है,
उसको हम लोग सुनना ही नहीं चाहते। हम सुनना चाहते हैं मौलाना रजा को, जो भैया खुद एसी कमरों में बैठा है और यहाँ पे इनको योगी से फट्टे बजवा रिया, कभी टांगे सुजवा रिया, कभी नील पड़वा रिया, कभी गर्दन सुजवा रिया, कभी सिर फड़वा रिया और चप्पल जूते और छुड़वा रिया। तो अब बताइए इनको आगे कर रखा है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ऐसे मौलाना जो धर्म की शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं, मौलाना तौकीर रजा जैसे लोगों को टारगेट किया जाता है और योगी नाते वो उनको जेल में डाल देते हैं। तो भैया क्यों दंगे करवा रहे हो? क्या आपको शांति प्रिय यूपी जो है वो अच्छा नहीं लग रहा? आज हापुड़ दंगे, मुरादनगर दंगे, सहारनपुर दंगे है, मुजफ्फरपुर दंगे, ये देखने को नहीं मिल रहे तो आपको अच्छा नहीं लग रहा? ये मतलब सत्ता का लालच इतना हो गया है, कुर्सी इतनी मजबूत करनी है कि भैया जी उसके बीच के अंदर मुसलमानों के बच्चों को उतार दो सड़क के अंदर, कॉपी कलम मत दो, बिटिया को सोफिया कुरैशी बनाने की हिदायत मत दो। सोफिया कुरैशी ने इतनी बड़ी कमान संभाली, हर एक भारतीय अगर 140 करोड़ भारतीय तो 140 करोड़ उनका प्रशंसा कर रहा था। क्या आपने देखा ये तौकीर रजा, मौलाना रशीदी हो, ओवैसी हो, इन्होंने ऑन स्टेज जाकर के आह्वान किया हो कि मुसलमानों अपनी बेटियों को सोफिया कुरैशी बनाओ ताकि इस्लाम का नाम रोशन हो, तुम्हारा नाम रोशन हो, तुम्हारे माँ बाप का नाम रोशन हो। एक का बयान ऐसा नहीं आया। लेकिन उमर खालिद के लिए जंतर मंतर खेल लो, कसाब के लिए उतर जाओ, अफजल गुरु के लिए उतर जाओ, 15 मिनट के लिए पुलिस हटवा दो, ठीक है जी, और योगी को मठ भेज दो, मोदी को पहाड़ों में भेज दो और फिर तुम्हें बचाने कौन आएगा? ऐसे उल्टे सीधे बयान दो। तो ये कौन सा राजहित में दे रहे हैं, राष्ट्रहित में बयान दे रहे हैं? जी मैडम, मैं ये कहना नाम क्या हो आपका? शुभ नाम क्या हो? मेरा नाम है मोहम्मद अजीम। मोहम्मद अदीन जी, अदीन जी, अदीन है ना नाम आपका? अदीन जी, क्या कहना चाहेंगे? योगी जी ये कहते हैं कि मौलाना बोल गया था कि उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन किसका है, क्या कहना चाहेंगे? सही कहा है? किसका प्रशासन दे जी? आपसे योगी जी ने ये कहा कि मौलाना बोल गया था कि शासन व्यवस्था किसकी है उत्तर प्रदेश में, जो माहौल खराब करने की कोशिश की। सही कहा है योगी जी ने? देखो जी, ये जो सब चल रहा है ये हमारे समाज में सब गलत चल रहा है कि मौलानाओं को गलत कहें या पंडित जी को गलत कहें या आप किसी को भी गलत कहें, ठीक है? ये सब जो चल रहा है ये सब गलत चल रहा है। आइलम मोहम्मद हम कह रहे हैं ये हमारे समाज की पहचान है, ठीक है? और जो ये जय श्री राम, ये जय श्री राम लव यू कह रहे हैं, ये भी सब इनके अपने धर्म की बात है सब। अच्छा, मौलाना तौकीर रजा के घर में बम बारूद और असला बारूद तमाम चीजें मिलती हैं, कट्टे भी मिलते हैं और छुरी भी मिलती है, तो ये सब चीजों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? लग रहा है कि आतंकवादियों जैसी कोई प्लानिंग हो रही है? आप मेरे को ये बताओ, मौलाना तारिक जमील के वहाँ पे या इनके रजा मौलाना के वहाँ पे, हमारे वहाँ पे बताओ किसने दिखाया है कि यहाँ पे बम बारूद तमंचे पिस्टल मिली है? अच्छा, आपको इस पे भरोसा नहीं है कि मौलाना के घर में कुछ मिला हो? नहीं, कुछ नहीं मिलेगा ऐसे। अच्छा, नहीं, ये सब कुछ भी नहीं मिला उसमें। ये तो गलत बातें दर्शाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। कौन दिखा रहा है? ये आप जो चल रहा है, जो मीडिया में चल रहा है, हाईलाइट दिखाया जा रहा है। अब इस चीज को दिखाइए कि हाँ मौलाना तौकीर रजा ने चीज क्या। न्यूज देखी आपने? न्यूज देखी? न्यूज में कहा गया है कि मौलाना तौकीर रजा के घर में असला बारूद और तमाम ऐसे हथियार बरामद हुए हैं जिसमें कहा जाए तेजाब की बोतल भी है। मैं न्यूज देखता हूँ, पढ़ते देखता हूँ, ये सब चीज कुछ नहीं दिखाया गया। ये तो मीडिया का बनाया गया न्यूज है ये। अच्छा, मीडिया में भरोसा नहीं आपको? नहीं। देखिए, अगर ये भाई साहब होते ना, मैं होता, ये भाई साहब होते तो हम कहते ठीक है यार, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते बड़े बड़े वकीलों को, हमारे पास इतनी संपत्ति नहीं है कि हम भैया सारी तथ्य रख सके। रजा, मौलाना रजा जो है तौकीर रजा, उनको किसी चीज की कमी है? इतने बड़े मौलाना है, इतना बड़ा उनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है और वो शांत बैठे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि भैया योगी को मोदी से कुछ सीखना चाहिए, योगी से मेरे ताल्लुकात अच्छे हैं, अब एकदम पलटी मार लिए। ये बयान तौकीर रजा का आ रहा है। मैडम तौकीर रजा की गिरफ्तारी सही हुई है या नहीं? मैम, तौकीर रजा का गिरफ्तारी गलत हुआ है। गलत हुआ है? मैं बता रहा हूँ, सुनो। ये सब कानून प्रशासन के हाथ में है सब, ठीक है? पुलिस पे पत्थरबाजी करना, माहौल इकट्ठा करके, अच्छा मैडम और पुलिस को सत्ता से जुदा के नारे लगाना, ये सब चीजें सिखाता कौन है? और 8-8, 12-12 साल के बच्चों को आगे कर देना, उसके बाद माहौल खराब करना, रोड को जाम करना, पोस्टर बैनर करना। जो बोल रहे हैं ना सर तन से जुदा, वो तो हुआ ही नहीं न्यूज में। वो तो सब अफवाह उड़ा रहे इधर। रियल में करना है? रियल में है ही नहीं, है ही नहीं। ये न्यूज में आप बता रहे हो, तब मुझे सुनने मिल रहा क्या उनकी आवाज क्या टेपिंग? वही मैं कहती हूँ, यही चीज गलत है। देखो, गलत तो अगर इस देश में हिंदू मुसलमान भाईचारे की बात करते हो ना, फिर भाईचारा पूरा निभाओ। ये नहीं कि अपने भाईचारों के ऊपर तो पलटे डाल रहे हो, चदरे डाल रहे हो, बचा रहे हो उनको, और दूसरे को तुम गलत साबित कर रहे हो। आप जाइए, देहरादून में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, आई लव मोहम्मद लेकर के लोग पोस्टर खड़े हैं, लेकिन किसी पुलिस वाले ने लाठी नहीं मारा क्योंकि वो शांति से बस पोस्टर लेके खड़े हैं। लेकिन आप अगर नारे लगाओगे, उसके बाद आप बोलोगे कि भैया एक लिमिटेड भीड़ से ज्यादा लेकर के जाओगे और पुलिस वालों को पथराव होगा, और मुसलमान ये अपनी वीडियो बना करके दिखा रहा है कि देखो जी हमारी कोई गलती नहीं थी, वो देखो उसने छत से पत्थर मारा है, उसकी वजह से सभी को लाठी पड़ गई। अच्छा, आप लोग यकीन क्यों नहीं करते? मुझे बहुत गुस्सा आता है जब आप लोग रियलिटी को एक्सेप्ट
नहीं करते? मैडम कसाब भी ठीक था, अफजल भी ठीक था, उमर खालिद भी ठीक था, यासीन मलिक भी ठीक था, ये सारे ही ठीक थे। गलत था कौन? आप मुझे एक एग्जांपल बताइए। जो कसाब बोल रहे हैं, जो अभी बोले जैसे मैं कौन एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक था? चाहिए जंतर मंतर भरा पड़ा, उमर खालिद की रिहाई कराओ, उमर खालिद बता करो। यासीन मलिक कांग्रेस प्रधानमंत्री के घर पे था, उसी कांग्रेस को जिताने की बात करते हो आप लोग। केंद्र में सरकार AI से बना दिया जाएगा, सरतन से जुदा के नारे वीडियो है वो AI से बना दिए जाएंगे। आप एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? छोटे छोटे बच्चों को उतार दिया जाता है, जबरदस्ती थोप नहीं रही हूँ, आपको सच बोलना पड़ेगा। सच नहीं बोलेंगे तो आपको मैंने यहाँ पे डिबेट में जबरदस्ती खड़ा नहीं कर। रियलिटी वही है, सच ही बोल रहा हूँ मैं। जब देखूंगा वो चीज बोलूंगा ना। आजकल नहीं है ना आपका जो भैया मैडम आज भी आपको बताऊं, आप भी न्यूज देखते होंगे, सोशल मीडिया सब चलाते होंगे। मैं गारंटी दे रहा हूं मुसलमानों के साथ आते कई हिंदू भी हैं जो आइला मोहम्मद साहब का पोस्टर लेकर के खड़े हैं, समर्थन कर रहे हैं। लेकिन आपको पता होगा इसी देश के अंदर अगर किसी मुसलमान को जय श्री राम बोल दो ना तो दंगे हो जाते हैं। आप बोलो भाईचारा निभाने के लिए जय श्री राम बोल दो, भारत माता की जय बोल दो, हमारे को जान देता तो सारा सेकुलरिज्म जो है हिंदू ही तो निभा रहा है, भाईचारा वही तो निभा रहा है। नहीं बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हाँ बोल दी, हम बोल रहे हैं जय हिंद। भाईचारे को मतलब निभा, भाईचारा में एक्सेप्ट करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं हमको। यही चीज फिर सबको बोलो कि भाईचारा निभाना है ना, हाथ से हाथ मिलके बनेगा, लेकिन हाथ से हाथ काट के नहीं बनेगा। एक बार सुनोगे, मुझे किसी चीज से दिक्कत नहीं। मुझे दिक्कत क्या चीज है पता? जहाँ मुसलमानों की क्रिटिसाइज किया जाता है, जैसे अभी हुआ है दुकानें खाली करवा दे रहा है, यहाँ रेंट में मुसलमानों को, इससे दिक्कत मुझे को है। भाईचारा कायम रहना चाहिए, सब चीजें हो क्यों रही है? इसके पीछे का कारण मैडम आपने अभी सुने था ना, अभी योगी जी ने क्या बोला था, कल ही क्या बोला था, सुने थे आपने कि क्या बोला था कि मतलब मुझे याद नहीं चीज को, पेंटिंग करवाना जरूरी है। पेंटिंग करवाना, ये सब तो अच्छा नहीं लगता मैडम। ये सब किस लिए बोला है मैं आपको बता दूं, आप थोड़ा पॉजिटिव वे में लीजिए। देखिए उन्होंने कहा है कि दंगाई और जो भी उपद्रवी हैं उनकी पेंटिंग जरूरी है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। इससे क्या फर्क पड़ता? पूछना विकास दुबे की पेंटिंग क्यों करी गई थी, उसको तो बिल्कुल खत्म किया था। कितने हिंदू सड़कों पे उतरे थे विकास दुबे के लिए, लेकिन आप तो उसके लिए मुख्तार के लिए आओगे। आजम खान रिहाओ के आया तो तालियां बजा रहे हैं, बेल पे बाहर आया, बातचीत रिहाओ के नहीं आया। तो आप जब ऐसे लोगों का समर्थन करोगे तो आप गलत कहलाओगे। इन भाई ने बोला दुकानें खाली करा रहे हैं, अगर कोई वीडियो अभी एक ताजा और आई कि नान के ऊपर वो थूक के दोबारा लगा रहा था, ठीक है, उसकी दुकान खाली नहीं होनी चाहिए क्या? एक मुसलमानों के लिए सब पे थोपोगे इस बात को, एक मुसलमानों के लिए सब पे बात के तो गलत नहीं बोला, मैंने इन भाई को गलत नहीं बोला। बोल रहे बात को, जो दुकान खाली कराई जा रही है वो उसकी कराई जा रही है, जो कल्प्रिट है वो दुकान उसकी खाली कराई जा रही है। यहाँ पे हजारों मुसलमान भाई दुकान खोल के बैठे हैं, सबकी क्यों नहीं कराई जा रही? मैं भी मुसलमान हूँ, तो आपकी क्यों नहीं कराई जा रही? मेरे दुकान भी है जहाँ पे ना, वहाँ पे हिंदू है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो फिर जब खुद ही आप कह रहे हो, खुद ही आप अगर आपका किस चीज का काम है इंदौर में हो रहा है ना, पूछना चाहिए आपको किस चीज का काम है? फास्ट फूड का, फास्ट फूड का। अगर आपकी वीडियो कल को भगवान न करे ऐसी लीक हो कि आपका कोई कर्मचारी थूक के उसमें फास्ट फूड खिला रहा हो तो आपकी दुकान सील नहीं होगी। मैं बरेली के मुद्दे पे आते हैं। बरेली में जो हुआ इस हिंसा का जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? जो बरेली में पुलिस पे पथराव हुआ और पुलिस पे तेजाब की बोतल तक की फेंकी गई, पुलिस को अपनी जान बचा के भागना पड़ा। कई सारे पुलिस हैं वो कहीं ना कहीं दंगे फसाद में एक तरीके से उनको छोड़ कुछ भी कर सकता है। पुलिस चाहता दंगा नहीं हो सकता था। सब छूट देने वाली सरकार भी, पुलिस तो पहले भी थी 2017 से पहले। आजम खान के कुत्तों को नहला रही थी, उनकी भैंसे ढूंढने में लगी हुई थी पुलिस, ठीक है। IAS IPS का जूता साफ कर रही थी पुलिस को। तुमने समझा क्या था? बिहार के अंदर वो लालू प्रसाद यादव का लड़का क्या कह रहा है होली में, ए दरोगा ठुमका लगा नहीं तो सस्पेंड कर देंगे। ये पुलिस का है। आज हमारे सामने वर्दी में अगर कोई पुलिस वाला जाए, चाहे वो सिपाही क्यों ना हो, सैल्यूट मारने का मन करता है, जय हिंद अपने आप मुंह से निकलता है, क्योंकि वो वर्दी में जो बैठा इंसान है ना, वो 24 घंटे हमारी रक्षा के लिए घूम रहा है। जब हम रात को घरों में सो रहे हैं ना, हमारी चौकीदारी वो कर रहा है। अगर कोई यहाँ पर हमारे साथ कोई गतिविधि कर रहा है ना, हमारे को बचाने का काम कानूनी तरीके से वो कर रहा है, लेकिन हम उसको पत्थर मार रहे हैं। संभल ले लीजिए, बरेली ले लीजिए, है उससे पहले सेना पत्थर कर दी कश्मीर के अंदर। ये क्या चल रहा है देश के अंदर है? यहाँ पे अभी 26 जनवरी 15 अगस्त होगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो हिंदुस्तान हमारा है तो उसमें अराजकता क्यों? सरकारी संस्थाएं क्यों जलाई जाती हैं? पुलिस को सेना को पत्थर क्यों मारे जाते हैं? ठीक है, ये सर तन से जुदा के नारे क्यों लगाए जाते हैं? जालिब गालिब के नारे क्यों लगाए जाते हैं? इसका भी तो दौनाक से जुदा के नारे क्यों लगाए गए? ये आलम मोहम्मद का जहाँ पे भी प्रोटेस्ट हो, जहाँ पे भी हमें जुलूस देखने को मिला, उसमें सर तन से जुदा के नारे लगे, जो बाकायदा महिलाओं और बच्चों ने लगाए। छोटे छोटे बच्चे 8-9 साल के। लखनऊ की वीडियो की बात कर रहा हूँ मैडम जी। सर तन से जुदा लगा हुआ ना, अगर कहीं एक लगा हुआ तो पुलिस प्रशासन के हाथ में है, उसे शांति करे, माहौल को बिगाड़े ना। हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। भाई साहब बिगाड़ने वाले बोल गया था कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है, इस बात को लेकर क्या कहना? 10 जहां पर गलत शासन किसका,
योगी के और शासन गलत है। काम कर रहे हैं तो एक आदमी उसको कैसे सही कर योगी जी सकता है? अपने शासन में सही काम कर रहे हैं तो ना, इसका जो अभी मतलब यही है जिस कि तरीके से लठ बजेंगे गिरफ्तारी हुई है, तब 2000 लोगों पे सही FIR होगा। हुई है, जो- 2000 लोगों पे क्या कहते हैं बरेली में FIR सही कर रहा था, ये जवाब पूछो। अखिलेश अपना काम सही कर रहा था जब सीएम थे, अखिलेश यादव। नहीं, कोई सरकार सही नहीं कर रहा है, तो फिर क्या भी नहीं सही सब नहीं कर रहा है, सभी सरकार भाई, अपने अपने काम में जुबान तो दला- योगी की तारीफ भी नहीं कर अखिलेश था सकते। तो जवाब ही हिंदू मार नहीं मारा है। था। की तारीफ मतलब मैं क्योंकि योगी उसको की पता है तारीफ कि में मतलब अगर कुछ हम काम बोलेंगे अच्छा किया तो उसने। हमारी कुछ जुबान हम पकड़ नहीं लेगी। नहीं सारे काम का हिंदू मुस्लिम काम कर रहा है, सारे काम अच्छा कर बताइए रहा कोई है। एक, क्या बात है? कोई एक बताइए मुझे। कल भी मैडम ने बोली बात की, बोले उसने पूर्ण राज्य है, पुलिस कर रहा हूँ, क्यों पुलिस कर रहा है, किसको पुलिस कर रहा योगी जो है, योगी मतलब जो है ना, है? वो के लिए पुलिस कर रहा है पूर्ण सिर्फ, राज्य है। हिंदू को दिखाने के लिए। ये पुलिस कर रहा है जो बोल रहा था कि कुछ पुलिस करना पड़ता है। क्या बोले आपने अभी का? हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि योगी जी ने कहा कि मौलाना बोल गया था कि शासन प्रशासन उत्तर प्रदेश में किसका है, इस बात को लेकर क्या कहते मौलाना भूलने गया था, शासन पर योगी का है, वो योगी कुछ भी कर सकता है। हैं? कुछ भी कर सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं। ये डर भाई आप जैसों के अंदर नहीं, ये जो दंगा कराते हैं ना रजाओं जैसे, इनके अंदर होना चाहिए। हिंदू मुसलमान अगर भारत सरकार कि कोई हम इकट्ठे खड़े ना होते। सरकार पिछले में कितने दिन से कौन सरकार अच्छी काम कर रही है, मेरे को बता दो आप। हैं? ये बोल रहे हैं कि ना तो योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। योगी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, जनता कह रही है योगी जी पट्टे बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, योगी जी बुलडोजर चलाओ हम तुम्हारे साथ हैं, योगी लंबे लंबे लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं। जनता खुश है, आपको पता है पुलिस वालों का फूल डाल के स्वागत किया वहाँ के लोगों ने, देखिए वीडियो। वो भाई को नजर नहीं आएगी, योगी गलत, मोदी गलत, सारा जनता गलत, वो मार्केट वाले गलत जो फूल डाल रहे हैं पुलिस वालों के ऊपर, वो भी गलत है। मेरे सामने पुलिस है, मैं भी फूल डालूंगा, क्योंकि जब तक इनको टाइट नहीं किया जाएगा ये पूरा भारत चला देगा। ये बोल रहे हैं कि कोई सरकार अच्छा काम नहीं, तो इनसे पूछ लो कि कौन सरकार अच्छा काम कौन कर रहा है। इनसे हाँ, ये बताइए कौन सी सरकार अच्छे काम कर रही है? मैम देखो, एक जो सरकार है ना, जैसे हम बोल रहे हैं कि बोल रहे ये काम का अच्छा, सब में कुछ न कुछ कमियां होते हैं। अच्छा। हम किसी का तारीफ नहीं असदुद्दीन ओवैसी में, हाँ असदुद्दीन ओवैसी में ठीक है, अपने समय अपने अपने जगह पे अपने परफेक्ट है वो। परफेक्ट है वो परफेक्ट है। हाँ। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, परफेक्ट है। योगी को मठ में भेजो, मोदी को पहाड़ों में भेज दो, वो ठीक है, ठीक है, वो ठीक है। यही चीज अब ये टॉपिक मैडम क्यों आपने कहा वो परफेक्ट है, कैसे परफेक्ट है, कैसे परफेक्ट है? हाँ योगी परफेक्ट है, उसका उदाहरण दूं। उन्होंने योगी जी ने कभी नहीं बोला 15 मिनट के लिए पुलिस को मैं छोड़ रहा हूँ फिर देखेंगे। उन्होंने हमेशा उग्रवादियों के लिए बोला, दंगाइयों के लिए बोला, अच्छा सच्चा मुसलमान के लिए नहीं बोला। दंगाई जो धुड़कन मचा रहा है, जो सड़कों पे जाम कर रहा है, जो लोगों की संस्थाएं जला रहा है, जो दुकानें लूटने का काम करता है, जलाने का काम करता है, उनकी बात कर रहा हूँ। सहारनपुर पूरा जला था ना, कौन थे वो? मुजफ्फरपुर के अंदर दंगे हुए, हिंदू मारे, कौन थे वो? ठीक है, हापुड़ दंगे हुए, मुरादनगर दंगे हुए, कौन थे वो? आप बताइए, आप अगर अच्छे सच्चे होते ना तो इस तरीके की बात नहीं करते। आप कहते हैं भैया मेरा जो खुदा है, मेरा जो धर्म है मुझे अच्छा करना सिखाता है, मेरे माँ बाप के संस्कार मुझे अच्छा करना सिखाते हैं। आज नरेंद्र मोदी ऐलान करते हैं, कोई भी ऐलान करते हैं, उठाओ डंडे जी सड़क पे निकल जाओ। हमारे पास अपनी बुद्धि नहीं है, अपनी बुद्धि नहीं है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो आप लोगों को कहां पर क्या हो रहा है, किस तरीके की जो प्रशासन के साथ में इस तरीके की बदसलूकी हो रही है, या फिर किस तरीके से ये लोग जो है जो दंगा कर रहे हैं, इस तरीके की जो न्यूज है वो आप लोगों को इसी चैनल पर मिलती रहेगी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है वो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।